मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान चुनावी रैलियों का दौर जारी है। सूबे में 3 नवंबर को मतदान है, जिसे लेकर सियासी तैयारियां तो पहले से ही जोरों पर थी, लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी रंग सिर चढ़कर बोलने लगा है। उपचुनाव को लेकर महाराज तो पहले से जुटे हुए हैं, लेकिन उन पर हो रहे सियासी वार पर चुप्पी साधे हुए थे, जो अब मुखर होकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोल रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत और सभा को संबोधित कर रहे हैं। सिंधिया सभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस चुनाव को ग्वालियर संभाग की अस्मिता और मान सम्मान का विषय बताते हैं। साथ ही पूर्व के कमलनाथ सरकार पर जमकर प्रहार भी करते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए सिंधिया ने बताया कि 70 साल के इतिहास में ग्वालियर सीट में कांग्रेस कभी 18 सीट भी नहीं जीत पाई थी। पिछली बार इसी संभाग के कारण प्रदेश में सरकार बनी और यहां 26 सीटें आई थी, मगर कमलनाथ ने इस पूरे इलाके का विकास रोक दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा की। इसी कारण उपचुनाव पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के सम्मान का प्रतीक बन गया है। आपको बता दें कि अशोकनगर में 12 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद सिंधिया ने चुनावी भाषण की शुरुआत में सबसे पहले अपनी दादी विजयराजे सिंधिया के काम को याद करते हुए उनके सम्मान में सरकार की ओर से जारी किए गए सिक्कों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी का आभार जताया। सिंधिया ने कहा कि जहां जहां कार्यकर्ताओं का पसीना टपकेगा वहां मेरा खून बहेगा। सिंधिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि झूठ बोले कौवा काटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है। कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों और सिंधिया को गद्दार कहने के विषय पर भी सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गद्दारी उन्होंने जनता के साथ की थी, इस कारण सड़कों पर है। सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके परिवार को जानती है, सदियों से काम करते रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने अशोकनगर सहित किसी भी जिले में कभी कदम नहीं रखा, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ के लिए विकास और प्रगति व्यापार बन गया था और हर कीमत पर सत्ता में रहना चाह रहे थे। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर महाराज सिंधिया अब मुखर हो गए हैं और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।